ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसको जो है हमें इंजन का जो क्लच का जो ये वाला चैम्बर होता है इसको हमें अभी जो है खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी समय तक जो है इंजन खड़ा होने की वजह से इसका क्लच काम नहीं कर रहा है। जो इसके अंदर की जो क्लच प्लेटें हैं तो वो जाम हो चुकी हैं। तो अभी मैंने इसका ये वाला जो है किक के जो है ये खोल दिए हमने, और नीचे का भी जो है ये वाली पत्ती भी हमें खोलनी पड़ेंगी, ताकि जो है हमारा ये वाला चैम्बर बाहर निकल जाए। तो अभी हमें जो है ये वाली पत्ती को हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद खोलते हैं फिर चैम्बर के बोल्ट। तो ये वाली पत्ती जो है अपनी वो अलग हो चुकी है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो इसको अभी जो है बाहर निकालते हैं हम। तो ये पत्ती अपनी बाहर निकल गई। अब हमें जो है इसके जितने भी बोल्ट हैं ये सारे बोल्ट इसके जो है खोलना पड़ेंगे। तो अब खोलते हैं बोल्टों को। तो बोल्ट खोलने से पहले जो हमारा जो इंजन के नीचे का जो मोबिल का बोल्ट होता है, तो पहले जो है मोबिल वाला बोल्ट हमें खोलना पड़ेगा। तो मोबिल का बोल्ट खोल के हम निकालते हैं इसके अंदर का मोबिल। तो ये वाला बोल्ट है अपना, तो इसको हमने जो है ढीला कर लिया। तो अब निकालते हैं इसके अंदर का मोबिल। तो मोबिल इसके अंदर निकलता है, और देखना हमें ये भी है कि इसके अंदर मोबिल निकल कितना रहा है, क्योंकि हमने इसकी अभी जो है सर्विस वगैरह भी नहीं करी है। तो इसकी सर्विस वगैरह भी जो है हम करेंगे। तो मोबिल देख लेते हैं पहले मोबिल कितना निकलता है, फिर उसके बाद इसका जो है खोलेंगे चैम्बर। सारे बोल्टों को हमने जो है वो ढीला कर लिया है। तो अब एक एक करके जो है सभी बोल्ट हमें खोलने हैं। सारे बोल्ट हमने जो है वो ढीले कर लिए हैं। तो सारे बोल्ट हमने जो है वो बाहर निकाल लिए हैं। तो अब हमें जो है इस वाले चैम्बर को भी अलग करना पड़ेगा। तो इस चैम्बर को अब हम छुटाते हैं इसके, क्योंकि चिपका हुआ था, तो इसे हम छुटाएंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चैम्बर जो है अपना बाहर आ चुका है। तो चैम्बर को अब निकालते हैं बाहर की तरफ। तो चैम्बर अपना जो है आई है बाहर। तो अब देखना हमें यह है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि इसकी क्लिच प्लेटें जो है बिल्कुल चिपक चुकी हैं, क्योंकि इंजन जो है काफ़ी समय तक खड़ा रहा था बिल्कुल। लेकिन अंदर से जो है इंजन की कंडीशन मुझे जो है बेहतर लग रही है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही। ये थोड़ी बहुत जो है वो जंग वगैरह आ गई खड़े होने की वजह से, ये भी सब क्लीन हो जाएगी। तो अब हमें करते हैं इसको क्लीन, और इसकी देखते हैं क्लिच प्लेटों में क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हमें जो है ये 4 बोल्ट खोलने पड़ेंगे। तो इन चारों बोल्टों को खोलते हैं। तो चारों पेज वगैरह हमने इसके खोल लिए हैं। तो अब इसको करते हैं हम यहाँ से अलग। तो इसको अलग करने के बाद इसका थोड़ा सा मोबिल निकला है। अब हमें जो है इस वाले नट को भी खोलना पड़ेगा। तो ये हमारा नट जो है एक इसका एक कह सकते हैं चाबी टाइप की आती है जिससे ये खुलता है, लेकिन अभी इसके अंदर जो है वो चूड़ी कटी हुई है। इसका पुलर आता है, उसे पुलर कहते हैं। तो अब हमें इसे जो है ठोक के खोलना पड़ेगा। तो इसको हम ठोकते हैं, फिर इसको जो है इस चीज़ को खोलते हैं। तो बोल्ट अपना जो है वो खुल चुका है। तो इसे हम निकालते हैं बाहर। अब इसको खोलने के बाद अब हमारी ये चीज़ भी बाहर निकल जाएगी। तो हमें इस चीज़ को भी जो है देखो ये निकल गई आसानी से। अब इसके बाद हमें करना यह है कि हम इस वाली जो है ये वाली जो प्लेट है इसको भी जो है 10 नंबर की उससे खोलना पड़ेगा। तो इसको अब हम खोलते हैं। तो इसकी पत्ती वगैरह भी हमने खोल दिया। अब हमें जो है ये चारों बोल्ट खोलना पड़ेंगे। तो अब जो है इस चारों बोल्ट को भी जल्दी जल्दी खोलते हैं, फिर आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। तो चारों बोल्ट वगैरह हमने इसके खोल दिए हैं, और इसका स्प्रिंग वगैरह भी अब हमें ये निकाल लिए हमने। अब इसके अंदर एक और नट होता है, तो ये वाला, तो अब हमें इसको भी खोलना पड़ेगा। इसकी भी जो है चूड़ी मरी पड़ी है, तो इसको भी ठोक के ही खोलना पड़ेगा। तो ये वाला बोल्ट भी हमने जो है ढीला कर लिया। तो इसको भी अब हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद अब हमारी जो है क्लिच प्लेटें पूरी आसानी से बाहर निकल जाएंगी। तो अब हमें जो है ये चीज़ निकालनी है बाहर। ये आप देख पा रहे हैं कि ये ईज़िली बाहर आ चुकी हैं अपनी क्लिच प्लेटें। तो ये कुछ इस तरह की होती हैं। तो इसकी कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब हमें जो है ये नई डालना पड़ेंगी क्लिच प्लेटें। सो ऑलराइट गाइस, तो अभी जो है हमने सारा सामान इसका जो है धो लिया है, और ये जितनी भी चीज़ से अच्छी तरीके से धो ली हैं। और इसके अंदर जो है बता दूं आपको कि इसके अंदर क्लिच प्लेटें हमें जो है वो नई डालनी पड़ेंगी। इसकी क्लिच प्लेटें जो है वो बेकार निकली, उसकी कंडीशन में आपको दिखा दूँ। तो ये क्लिच प्लेटें चिपको भी निकली थी, तो अब इन्हें हम जो है वो नया डाल रहे हैं। बाकी अब जो है आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। थोड़ी बहुत इसकी इंजन की कंडीशन जो है और साफ़ कर लें, फिर हम जो है कर देंगे इसको फिट। तो ऑलराइट गाइस, अभी जो है हम ये वाली क्लिच प्लेटें लेके आए हैं मकैनो की। तो अब हम जो है इसके अंदर इसे डालेंगे। मकैनो की जो है मतलब ये मीडियम में होती हैं, नए लोकल हैं, ओरिजिनल है, बढ़िया क्वालिटी में होती हैं, काफ़ी अच्छे जो है काम करती हैं। लगभग 1.5-2 साल आराम से ईजिली चल जाती हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है डालेंगे इसके अंदर।
have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. स्टार्ट कर।